नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो शाम को काम से लौटते वक्त सोचते होंगे कि आज घर के लिए सब्जियां और खाने का कुछ दूसरा सामान लेके चलता हूं, जैसे आटा, दाल, चावल, तेल आदि। फिर बाजार में सामान के दाम सुनकर या तो उनमें से कुछ चीजें आप छोड़ देते हैं, खरीदते ही नहीं, और अगर खरीदते भी हैं तो उनकी मात्रा आधी कर देते हैं। शायद इन दिनों ऐसा हर किसी के साथ हो रहा है। त्योहार का मौका है और महंगाई का कद सुरसा के मुंह की तरह लगातार बढ़ता जा रहा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आग लगी हुई है तो खाने के तेल के दाम भी कुछ कम नहीं रहे हैं। यह एक साल में दोगुना हो चुके हैं। लोगों की रसोई का बजट बिगड़ चुका है। विपक्ष कहता है कि महंगाई की वजह से लोगों का सांस लेना मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन सरकारी आंकड़ों में खुदरा महंगाई पिछले 5 महीने में सबसे नीचे आ गई है। सरकार का कहना है कि सितंबर महीने में महंगाई की दर घटकर 4.35% रह गई है। एक महीने पहले यानी अगस्त के महीने में यह 5.3% पर थी। त्योहार के मौके को देखते हुए यह अच्छी खबर मानी जा सकती है। खाने के तेल के दाम और ना बढ़े, इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से आयात और कस्टम ड्यूटी खत्म करने और सेस घटाने की घोषणा की गई है। लेकिन सवाल यही है कि जब सरकारी आंकड़ों में महंगाई कम हो रही है तो फिर बाजार में लोगों को राहत क्यों नहीं मिल रही है? जानकार कहते हैं कि इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि महंगाई में गिरावट का मतलब दाम कम होने नहीं है, बल्कि बस दाम बढ़ने की रफ्तार कम होना ही इसे माना जाता है कि महंगाई दर कम हो रही है। दूसरी तरफ फैक्ट्रियों में बनने वाली चीजों की महंगाई दर में भी बढ़ोतरी हुई है। अक्टूबर की शुरुआत से अब तक डीजल, पेट्रोल का हाल बता रहा है कि आने वाले वक्त में भी राहत के आसार तो कम से कम नहीं दिख रहे हैं। हालांकि खबरें यह भी आ रही है कि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाकर 28 से 31% कर देने पर विचार कर रही है। इससे भी उम्मीद की जा रही है कि उपभोक्ता के हाथ में कुछ अतिरिक्त पैसा आएगा जो बाजार में सुस्ती कम करने का काम करेगा। लेकिन बाजार में फिलहाल तो आग लगी हुई है। टमाटर और प्याज भी पेट्रोल की तरह 100 के पार पहुंच जाना चाहते हैं। इन सब के बीच सवाल यही है कि क्या त्योहारों के पर्व के इस मौके पर लोगों को लगातार बढ़ रही महंगाई से कुछ राहत मिलेगी? क्या आंकड़ों के साथ साथ बाजार में दिखाई देने वाली महंगाई कुछ कम होगी? आज इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बाजार में लोगों का क्या कहना है वो सुन लेते हैं। सब्जी के लिए तो अब सैलरी कम है कि तनख्वाह बढ़ नहीं रही है कि, और महंगाई तो बढ़ती जा रही है कि 80-80 रुपए 100 रुपए किलो टमाटर खा सकते हैं क्या? अरे वाला पेठा 60 रुपये का पाव। अरे पेठा 60 रुपए पाव? हाँ, वो अरे लंबा पेठा 60 का पाव। मैं पूछ रही थी ऐसी क्या आग लग गई जो कि इतना महंगी चीज हो गई? सब आग लग गई। गरीब आदमी क्या खाएगा भैया? बहुत दुखी हो गए हम तो तनख्वाह तो बढ़ नहीं रही, अमीर भी क्या खाएगा? हाँ, वही मैं कह रही हूँ। महंगाई 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 है। रोज सिलेंडर देख लो, 1000 का हो गया, 1000 का सिलेंडर हो गया। पेट्रोल देख लो। इनकम के सोर्स तो बढ़े नहीं है, इनकम तो उतनी है, पर हर चीज़ की महंगाई तो बहुत बढ़ गई है। टोमेटो जो कभी 30-40 रुपए किलो आता है तो 50-60 रुपए किलो चल रहा है। तो हर जगह पे यही है। अब खास करके जब मार्केट का फेस्टिवल सीजन आता है तो इतना रेट बढ़ जाता है हर चीज़ का, तो बड़ी मुश्किल से डटे जाते हैं कोरोना से बच के, और पता चलता है रेट इतना है। तो सच में बहुत मुश्किल हो रही है महंगाई की वजह से। तो महंगाई क्या करें, इसमें डीजल पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है, जो जहाँ से गाड़ियाँ वगैरह सामान लेने के लिए जाते हैं तो महंगाई, ट्रकों का भाड़ा वगैरह महंगा पड़ता है, तो ये महंगी पड़ जाती है। तो इस हिसाब से कैसे खर्चा चला रही है? जेब खर्च में कितना असर पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा पड़ा सर, बहुत बुरा हाल है। तो पहले कितना लेके जाते थे, अब कैसे? अब आधे किलो ले रहे हैं, किलो लेते आधे किलो ले रहे हैं टमाटर लेते हैं। जी, जैसा शुरू में बताया कि या तो लेना ही बंद कर दिया है या आधा किलो ले रहे, 1 किलो पहले लेते थे।
रमन मलिक साहब भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आनंद बियानी साहब कांग्रेस से, विजेंद्र रेड्डू साहब इंडियन नेशनल लोकदल से और अभिषेक राजाराम जी अर्थशास्त्र के जानकार हैं, जाने माने अर्थशास्त्री हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबका स्वागत है। आज चर्चा इसी को लेके करेंगे कि आखिर महंगाई से लोगों को राहत मिले तो मिले कैसे। अभिषेक राजाराम जी, क्या कुछ आसार दिख रहे हैं त्योहार के इस मौके पर, जब लोगों को थोड़ी उम्मीद होती है कि बाजार कुछ नर्म होगा, घर में कुछ खुशियां आएंगी बाजार के माध्यम से, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है? देखिए, महंगाई एक दिन में नहीं बढ़ी जी। अगर आप सितंबर के जो 14 अक्टूबर को जो आंकड़े आए हैं, अगर आप देखें तो पिछले कंटिन्यूअस 6 मंथ से होलसेल इन्फ्लेशन डबल डिजिट में चल रही है, जिसको कि सेलिब्रेट कर रहे थे कि भैया सितंबर की अब कम हो गई, तो कम होकर भी 10.66% है। फ्यूल एंड पावर की 24.81% राइज है। एडिजिबल ऑयल, फ्यूल, एलपीजी, मेडिसिन प्राइसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। देखिए, इन्फ्लेशन इज ए नेसेसरी इविल, इकोनॉमी की भाषा में ये बात बोली जाती है, लेकिन ये जो नेसेसरी इविल है ये किचन बजट पर नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में जो खास तौर से महंगाई बढ़ी है वो किचन बजट पर बढ़ गई है, और इसका सबसे बड़ा कारण है कि डीजल के रेट बढ़ना। डीजल के रेट बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है, और उसकी वजह से सब्जी जैसी छोटी छोटी चीजों पर भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ने की वजह से उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है। जबकि सर्दियां आते आते तो चीजें सस्ती हो जाती है, सब्जियां तो सस्ती हो जाती है। आप समझ कर देखिए, 60 से 80 रुपए किलो टमाटर, 250 रुपए किलो मटर, 150 रुपए किलो शिमला मिर्च, इस तरह के कहीं भी रेट कभी सुने नहीं गए थे। और इसका समाधान सरकार को अपने 2016 के जो बजट है, अरुण जेटली जी ने जो बजट भाषण दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि हम 585 ई वेयर हाउस बना देंगे, ई नाम बना देंगे, और आपको हर डिस्ट्रिक्ट में वेयर हाउस मिल जाएगा। और अब तो किसान बिल भी ले आए। तो ये जो वेयर हाउस 585 प्रॉमिस करे गए थे 2016 के बजट में, ये आज तक केवल 250 बन के खड़े हुए हैं। तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अगर आप 585 प्रॉमिस कर रहे हो और इतने साल बाद भी, जो कि उन्होंने कहा था कि 1 साल में बना देंगे, तो ये एक सरकार की इंप्लीमेंटेशन का फेलियर है। इनके पास जो 2020 का जो बजट आया था, तो उसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि किसानों को हम ट्रेन दे देंगे, किसानों को हम किसानों को हवाई जहाज दे देंगे कि वो अपनी जो फसल है वो विदेश में बेचने। विदेश में छोड़िए, अपने देश में बेचने में भी समस्या आ रही है, और इतनी महंगी फसल हो गई है, इतनी महंगी हो गई कि आप सही कह रहे हैं कि शायद आदमी 2 किलो सब्जी लेने के बजाय वो कहता है जी 1 किलो दे दो, आधा किलो दे दो। और ऐसे में गृहिणी के जो बजट था, प्रधानमंत्री जी सबसे फेमस पर्सनैलिटी इंडिया में, पार्टी के उन्होंने कहा कि उससे पहले मैं अपने दर्शकों के लिए एक चीज और क्लियर करवा देना चाहता हूं, ताकि हम इस डिस्कशन को, जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, इसको थोड़ा सा आधार के साथ आगे बढ़ा सके। जब हम, आपने यातायात साधनों की बात करी जिसकी वजह से महंगाई आपने कहा कि बढ़ रही है लगातार, लेकिन जब हम तेल की कीमतों की, पेट्रोल और डीजल की कीमतों की बात करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ऑयल बॉन्ड का नाम लेके अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश करते हैं। तो दर्शकों को वो समझाने की कोशिश करें कि ऑयल बॉन्ड से सरकार को कितना फर्क पड़ रहा है। क्या ऑयल बॉन्ड होने के बावजूद सरकार ने मुनाफा तेल कंपनियों से कमाया है या नहीं कमाया है, वो सब बताने की कोशिश करें, फिर मैं बीजेपी के पास जाऊंगा। देखिए, वो तो आप कंपनीज की, ऑयल कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी में पता चल जाएगा कि कितना प्रॉफिट है। हर ऑयल कंपनी प्रॉफिट में बैठी है। दूसरा, पिछले साल इन्होंने 12 रुपए एक्स्ट्रा एक्साइज ड्यूटी लगा थी, जो कि लगनी नहीं चाहिए थी जब रेट कम हुए। हमने ये तक देखा कि पिछले साल नेगेटिव में चले गए थे क्रूड ऑयल के प्राइस। एक और सबसे बड़ा कारण क्रूड ऑयल के, वो पेट्रोलियम प्राइसेस के कम न होने का है कि पहले हम जो 2 साल पहले तक जो हम तेल लेते थे वो ईरान से लेते थे, और ईरान हमसे INR में पेमेंट लेता था। लेकिन अमेरिका और ईरान की जो जिदबंदी थी, उसकी वजह से हमने ईरान से पेट्रोल खरीदना बंद कर दिया, और हम आज जो क्रूड खरीदते हैं वो यूएस से खरीदते। यूएस से खरीदने में वो INR में पैसे नहीं लेता, यूएस डॉलर में देता है। इसकी वजह से हमें फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन का भी नुकसान हो रहा है। दूसरी चीज, यूएस से यहां तक लाने में हमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ज्यादा पड़ रही है। थर्ड, यूएस का पेट्रोल क्रूड जो है वो ईरान के जैसा नहीं है। और चौथा सबसे बड़ा जो दिक्कत है कि हमने हमेशा एज अ कंट्री, सॉवरेन कंट्री, ये बात कही है कि हम सिर्फ संयुक्त राज्य जिस पर प्रतिबंध लगाएगा उससे सामान खरीदना बंद करेंगे। लेकिन हमने अपनी
जो पॉलिसी है उसको चेंज करे बिना यूएस के कहने से, ट्रंप से अच्छी दोस्ती रखने के चक्कर में हमने यूएस के कहने पर ईरान से ना खरीदकर यूएस से खरीदना शुरू कर दिया, जो कि इंडिया की अनाउंस पॉलिसी के अगेंस्ट। रमन मलिक साहब, सारी बातें आंकड़ों में आपने बताया कि महंगाई कम हुई है, आपने कहा कि पिछले 4 महीने के सबसे कम दर पे है, लेकिन जिस तरह से तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, एक सामान्य आदमी की तरह अगर आपसे बात करें तो मुझे नहीं लगता कि अगले आने वाले 1-2 महीने में या 3 महीने में कुछ इस महंगाई से राहत मिलती हुई दिख रही है। अभिषेक राजाराम जी ने जिस तरह समझाने की कोशिश की कि दाम कम होने के बावजूद 12% एक्साइज ड्यूटी आपने बढ़ा दी, तो उसकी सीधी मार तो लोगों पे ही पड़ेगी। देखिए, अर्थशास्त्री हैं, अच्छी बात है जिस तरीके से समझा रहे हैं, लेकिन मेरे को थोड़ा सा एक मेरा भी प्रश्न है, सामने रखता हूं, समझाएंगे तो अच्छा लगेगा कि 42% की जो दर तय करी 14वें वित्त आयोग ने, और उन्होंने बोला कि जो आप इकट्ठा करोगे उसमें से 42% स्टेट्स को वापस जाएगा, तो ये जो 33-34 रुपए 35 रुपए है, इसमें से 18-19 रुपए ही केंद्र सरकार के पास आ रहे हैं, बाकी तो वापस स्टेट्स में चले जा रहा है। और उससे भी जो काम हो रहे हैं उसमें सहयोगिता आ रही है। तो जहां तक तेल का है वो एक विषय ये है, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जिस तरीके से बढ़ा वो है। लेकिन जो आप खुदरा सब्जी फल की बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि आज वो दिन है जब हम उत्तर से लेकर दक्षिण दोनों में, हम नैनीताल, उत्तराखंड वगैरह में, नैनीताल जैसे पहाड़ पे बाढ़ देख रहे हैं, केरल में बाढ़ देख रहे हैं। ये जो बारिश और वेदर चेंज हो रहा है, क्या इसका कोई प्रभाव फलों पे, सब्जियों पे नहीं पड़ेगा? आपने पीछे कुछ दिन पहले देखा होगा कि कर्नाटका में, रमन मलिक साहब, एक मिनट सर, 210 रुपए सरसों का तेल, एक साल में 210 रुपए। प्रदीप भाई आज नहीं, बोलिए बोलिए, मेरी बात पूरे होने दीजिए, उसके बाद सवाल इसलिए जोड़ लीजिएगा, उसी बात में जोड़ लीजिएगा ये सवाल। एक साल में 80 से 210 रुपए हो गया सरसों का तेल। अभी नहीं प्रदीप भाई, बोलिए पहले जवाब ले लीजिए, उसके बाद जोड़ लीजिए। बोलिए। तो ये जो पीछे हमने कर्नाटका का प्रकरण देखा कि कर्नाटका के अंदर लोग टमाटरों को सड़क पे फेंक रहे थे और चीजें इस प्रकार की हो रही थी। आपने बहुत वाजिब सवाल उठाया कि जो नेशन वाइड एक बिल्डिंग का कंसेप्ट आया था, अरुण जी लेकर आए थे, उसके ऊपर काम आगे नहीं हुआ। और इसमें कहीं ना कहीं ये एक फैक्ट है कि सारी सरकारें, चाहे वो हमारी हो या किसी की हो, तो उनका जो एक उसकी मशीनरी का जो वो होता है ना कि हो जाएगा साहब, कर लेंगे साहब, वो वाला एटीट्यूड कहीं ना कहीं हमारे खेती पे भी भारी पड़ रहा है। तीसरी चीज, जो बॉर्डर पे रोक राख के बैठे हुए हैं लोग, और जो किसानी का सामान को लाने में, ले जाने में जो डिटूर लगा के आना पड़ रहा है, और उसकी वजह से किराया जो ट्रकों का है वो कम से कम दुगना 2.5 गुना हो चुका है, वो कौन लाएगा, वो कौन बात करेगा? मैं शामिल कर लेता हूँ, सपोर्ट कर रहे हैं किसान आंदोलन को। दुगना तिगना हो गया है, बॉर्डरों पे लोग बैठे, ये तो सिर्फ दिल्ली की बात है। वैसे रमन मलिक साहब, पूरे देश की हम बात कर रहे थे और हरियाणा की बात कर रहे हैं जहां पे उत्पादन होता भी है, ऐसा नहीं है, एक बात। लेकिन बयानी साहब, ऐसे आंदोलन का समर्थन करने का क्या फायदा जो महंगाई को बढ़ा रहा है, जो जिसकी वजह से लोगों को महंगी चीजें खरीदनी पड़ रही हैं, एक बात। दूसरी बात, रमन मलिक साहब ने माना है कि हो जाएगा और कर देंगे, ये वाली नीति की वजह से थोड़ा सा ये हुआ है कि चीजें इंप्लीमेंट नहीं हो पाई है। लेकिन बाढ़ भी है एक कारण, आप खामखा हल्ला मचा रहे हैं। कांग्रेस की ओर से बयान जारी किए जा रहे हैं, आपके नेता राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने बयान जारी किए। बड़ी अचंभे की बात है प्रदीप जी, 3 कृषि कानून जो इन्होंने लागू किए और उसके अंदर जो स्टोरेज की जो छूट दी, मेन वजह पेट्रोल डीजल के दाम के साथ साथ वह भी है।
नहीं, वो तो लागू ही नहीं है ना, उस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है, वो कैसे हो गया? एक प्रदीप जी, एक मिनट मेरी पूरी हो जाए। जो वेयर हाउस बन, उन पूंजीपतियों ने जो स्टोरेज किया और उन स्टोरेज करके वो आज महंगी दरों में आम जनता को चीजें उपलब्ध करा रहे हैं। और जब तक ये किसानों की अगर बात करते हैं, आप खुद भी बोल चुके हैं, वो दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हैं और ना ही 2 गुना रेट डीजल पेट्रोल के आम वाहन को फूकने पड़ रहे। तो सड़कें उन्होंने खाली छोड़ रखी है, सड़कें अगर जाम कर रखी है तो जिला प्रशासन या सरकार ने की है। अगर उनको ऐसा लगता है कि इसकी वजह से महंगाई है तो क्यों नहीं सरकार वो सड़कें खाली कर देती? उन्हें वहां पर दिल्ली में जाके बैठने दो, वो तो रामलीला मैदान में बैठ जाते हैं, उन्हें बैठ जाने दो वहां पे अगर आपको ऐसा लगता है। परंतु सबसे बड़ी बात यह है, तो 10 तुगलक लेन पे क्यों ना बैठे? अभी बताया तेल डीजल, एक मिनट, 10 तुगलक लेन पे क्यों ना बैठे? एक मिनट, तेल डीजल के दाम बढ़ने से ये क्लियर है कि ट्रांसपोर्टेशन बढ़ने की वजह से जो है ये सारा सिस्टम बिगड़ चुका है। उस देश की जो व्यवस्था ऐसे लोगों के हाथ में आ गई, इन्हें सुचारू रूप से देश को चलाना नहीं आता और वो कभी वो उनका बहाना कर देते हैं, कभी बहाना कर देते हैं। आप एक नहीं, बहाना नहीं, ये तो कह रहे हैं थोप के आप लोग देश के नागरिकों को आप ही लोगों की वजह से झेलना पड़ रहा है सब कुछ। अभी भी 1,26,000 करोड़ से ऊपर के ऑयल हमारे झेलना पड़ रहा है। अगर हम किसानों की सपोर्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल राइट कर रहे हैं। हम कहते हैं स्टोरेज नहीं होना चाहिए। अगर स्टोरेज होगा, अगर स्टोरेज की सरकार छूट देती है पूंजीपतियों को, प्रदीप जी इनका जवाब देने का मेरे को मौका जरूर देना। आप ही के पास आऊंगा, मैं एक बार रेणु साहब को शामिल कर लूं। और ये कितने रेणु साहब, सरकार कह रही है कि तमाम कोशिशें की जा रही हैं, जिस प्रकार महंगाई के कारण अलग अलग हो सकते हैं, के दाम है, सब्जियों के दाम है, बाढ़ क्या कभी आई नहीं क्या? जब बारिश कभी आई नहीं, बाढ़ कभी आई नहीं देश के अंदर, तो इस प्रकार रेणु साहब को शामिल कर लेता हूं। विजेंद्र रेणु साहब, ऐसा करो, विजेंद्र रेणु साहब उठा लो। बेनीवाल साहब क्या बातें करते हो? पल्ला झाड़ने की क्या बातें करते हो? रेणु साहब, आवाज आ रही है आपको? पुराने डेटा उठाओ, देखो सरकार का रेणु साहब साफ कहना है कि कोशिशें जारी है, बारिश आती है, वजह अलग अलग हो सकती है, लेकिन तराई मचाने की जरूरत नहीं है। कम से कम के दाम जो है पहले से बहुत कम है हमारे समय। ब्यानी साहब एक बार शामिल कर लेते हैं इन लोगों को, फिर उसके बाद मैं अभिषेक राजाराम जी के पास आऊंगा। एक सवाल और है मेरा। हाँ ब्यानी जी, सबसे पहले तो देखिए, ये महंगाई का जो एक मुद्दा है ये राजनीति से ऊपर का मुद्दा है। इसमें आप ना तो किसान आंदोलन को घुसड़ने की कोशिश करें और ना ही अन्य राजनीतिक बातों को लेकर के आने की बात करें। मुझे बड़ा बुरा लगा जब रमन जी ने ये बात रखी कि किसान आंदोलन किए हुए रोडों को जाम कर रहे हैं और उससे जो है फ्रेश जो है हमारा बढ़ गया, किराया बढ़ गया। इस वजह से टमाटर 60 रुपए किलो हुआ और प्याज 80 रुपए किलो हुआ। ये केवल दिल्ली की बात है, हिंदुस्तान बहुत बड़ा है रमन भाई, पूरे हिंदुस्तान में ही ये रेट है। तो इस प्रकार से हर बात का आप राजनीतिकरण ना करने का काम करें। देखिए प्रदीप जी, मेरा जहां तक इसका विश्लेषण के रूप में मैं कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से 2014 में पेट्रो पदार्थों के रेट थे और आज वो लगभग दुगुने हो गए, 50-55 से लगभग 95 और 100 के पास हो गए हैं। रसोई गैस जो है वो 400 रुपए से 900 रुपए 1000 रुपए तक पहुंच चुकी है। जो पेट्रोल और डीजल के हमारे पदार्थ हैं, इनका हर वस्तु के रेट के ऊपर प्रभाव पड़ता है। क्रूड ऑयल, जैसा कि अभी हमारे राजाराम जी ने बताया था कि क्रूड ऑयल के रेट कम होने के बावजूद भी सरकार ने 12% का इसके ऊपर टैक्स बढ़ाने का काम किया। मैं ये समझता हूँ कि कहीं न कहीं सरकार ऑयल के ऊपर एक अपना बिजनेस शुरू किए हुए है। अगर ऑयल के ऊपर बिजनेस बंद कर दे तो सरकारी आंकड़ों में महंगाई दर कम होती बताई गई है। तो असल में लोगों को इससे कुछ राहत मिलने की उम्मीद लग रही है आने वाले कुछ वक्त में, और मिले तो क्या, कैसे मिले, उसका कोई समाधान है क्या? बिल्कुल बिल्कुल प्रदेश जी, बहुत बढ़िया समाधान है। बताया गया है, वो ये कहा गया है कि महंगाई की दर जो बढ़ रही साधन ना बनाए पेट्रोल और डीजल को, ये समाज सेवा का साधन बनाए पेट्रोल डीजल को, तो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएंगे। बिजनेस न अपनाए। और दूसरी बात, इसका समाधान सबसे रेणु साहब मैं एक बार राजाराम जी से सवाल लिया, उसका जवाब ले लेता हूं। एक मिनट प्रदीप जी, एक बात और कहना चाहूंगा कि सरकार के पास कोई ऐसी सॉलिड नीति नहीं है।
अब एक मौसम आता है टमाटर नीति नहीं है, मैं राजाराम जी से ले लेता हूँ जवाब, फिर मेरे को वाइंड अप करना है। इसकी स्टोरेज की व्यवस्था प्रॉपर हो सरकार के पास तो भी रेट को कंट्रोल किया जा सकता है। एक मिनट देखिए, जो सरकारी आंकड़े बोल रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि जिस गति से महंगाई बढ़ रही थी अब वो गति कम हो गई है, तो आगे चल के महंगाई उतनी तेजी से नहीं बढ़ती भी महसूस होगी। जो बढ़ गए वो कम नहीं होने वाले, वो तो फिर नेगेटिव में आनी पड़ेगी, नेगेटिव में कभी इंडिया में आ नहीं सकती। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो सारे आंकड़े आरबीआई गवर्नर साहब के भी जो आंकड़े हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर जिस तेजी से बढ़ गई है वो मार्च 2022 में एक बम फटने जैसी स्थिति हो जाएगी, जहां पर लोगों के पास इनकम कम होगी और किचन बजट बहुत ज्यादा बढ़ चुका होगा। इसीलिए एलपीजी के दाम इमीडिएटली घटाए जाने चाहिए, सब्सिडी वापस रिस्टोर करी जानी चाहिए मिडिल क्लास के लिए, क्योंकि मार्च 2022 में एक बम फटने जैसी स्थिति आ सकती है अगर अभी काबू नहीं किया गया। एलपीजी के दाम कम किए जाने चाहिए, अन्य साधनों के दाम कम किए जाने चाहिए, ये अर्थशास्त्री अभिषेक राजाराम जी का कहना है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि तमाम काम वो किए जा रहे हैं जिससे लोगों को राहत मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।